नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है जिह्वा रस। उत्तर काशी के एक एकांत स्थान पर एक वयोवृद्ध स्वामी जी रहते थे। वो तपस्वी महात्मा वर्षों से कई कई घंटे समाधिस्थ रहते थे। किसी से बात नहीं करते थे। हमेशा मौन रहकर साधुओं और ब्रह्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले क्षेत्र से ही भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे। साधुओं, गृहस्थों, विद्यार्थियों, दुकानदारों, सबके मन में उनके लिए आदर सम्मान था। वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और कपड़ों के नाम पर उनके पास केवल दो अंगोछे और दो लंगोटियां थी। एक भिक्षा पात्र और पानी के लिए कमंडल। सच्चे आदर्श महात्मा थे वो। कभी होटलों या मिठाई की दुकान से कुछ भी नहीं लेते थे वो। एक बार दिवाली का दिन था। यूं तो संपूर्ण उत्तरकाशी जगमगा रही थी, किंतु इकलौती मिठाई की दुकान सबसे ज्यादा सजी हुई थी और तरह तरह की मिठाइयाँ बनी थी। जलेबियाँ, जलेबियों और मैसूर पाक के पर्वत बनाकर सजा दिए गए थे। शाम का समय हुआ तो दुकान पर ग्राहक टूट पड़े थे। ऐसे में दुकान मालिक के तीन बेटे और नौकर चाकर सब मिलकर काम संभालने में लगे थे। आज तो ये स्वामी जी भी जलेबियों के ढेर के पास एक कोने में खड़े थे। दुकानदार ने स्वामी जी को सादर दुकान के अंदर बिठाया और स्वामी जी से उनकी मनपसंद मिठाई खाने के लिए बार बार आग्रह करने लगा। स्वामी जी ने नम्रता के साथ मना कर दिया। थोड़ी देर बाद दुकान पर उपस्थित सब लोग बड़े अचंभित हो रहे थे कि स्वामी जी विक्रय के लिए रखे जलेबियों के ढेर को ऊपर से लेकर नीचे तक चाट रहे थे। सब जलेबियां जूठी हो गईं। अब कौन खरीदेगा इन्हें? दुकानदार के सभी बेटे गुस्से में स्वामी जी की तरफ बढ़े और उनकी बहुत पिटाई कर दी। शरीर से खून बहने लगा। बहुत चोट लगी। जैसे तैसे वे अपनी कुटिया पर पहुंचे। अगले 3 दिनों तक वे कष्ट सहते रहे और भगवान का जप करते रहे, मुस्कुराते हुए। स्वामी के नजदीक की कुटिया में रहने वाले एक अन्य साधु चौथे दिन उनके लिए चाय पानी और दवा मलहम लेकर आए। सेवा पूरी होने के बाद उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपने ये अविश्वसनीय कार्य क्यों किया? कृपया बताएं। स्वामी बोले, सारा जीवन मैंने नियम संयम अपनाया। राग, द्वेष, वासना, कामना कुछ भी ना रह गई। लेकिन बचपन से मेरे मन में जलेबियों की तृष्णा रही। खूब कोशिश की पर इससे छूट ना सका। मन को हर तरह से समझाया पर ये ना माना। थक हार कर मैंने इसे ये कठोर सीख देने का निर्णय किया ताकि इसे शेष जीवन में ठीक से याद रहे। मैंने जानबूझकर सभी जलेबियों को चाटा ताकि मेरी जमकर पिटाई हो। सो अब यह मन जलेबी के नाम से भी कांपने लगता है। ना जयेत रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।